बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। एसी कोर्ट राधाकिशन लारेब असलम का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई और डेंगू टीमों को चेक किया। तफसीलात के मुताबिक एसी तहसील कोर्ट राधाकिशन लारेब असलम ने हॉकी स्टेडियम, पार्क्स और दीगर पब्लिक मकामात का दौरा किया और वहां पर सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात को चेक किया। एसी ने लक्कर बाजार में डेंगू टीमों को चेक किया। उन्होंने इस मौका पर मुतल्लिका अफसरान को हदायत की कि शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात को मजीद बेहतर किया जाए और डेंगू लार्वा मिलने पर जिम्मेदारान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर एसी पतोकी और महकमा सिविल डिफेंस की टीम का गैर कानूनी मिनी पेट्रोल मशीनों और एलपीजी फिलिंग शॉप्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 4 मिनी पेट्रोल मशीनें और 2 एलपीजी शॉप्स का सामान जब्त, जबकि 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। तफसीलात के मुताबिक एसी पतोकी राजा कासिम महबूब जनेजो की क़ियादत में नायब तहसीलदार मोहम्मद असलम, मोहम्मद खालिद और इंस्पेक्टर सिविल डिफेंस चिरागदीन के हमरा टीम ने तहसील पतोकी के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल मशीनों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके 4 मिनी पेट्रोल मशीनों को जब्त कर लिया, एसी ऑफिस में जमा करवा दी और मोहम्मद शबीर वल्द हाजी मोहम्मद असलम, शबीर हुसैन वल्द मुश्ताक अहमद, मोहम्मद नुमान वल्द मोहम्मद फयाज, मोहम्मद सजाद वल्द मुख्तियार फूलनगर के खिलाफ मुतल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज करवा दिए। एसी कसूर सजाद महमूद बाबर की खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, 900 बोरी खाद बरामद, गोदाम को सील कर दिया। एसी ने इतला मिलने पर राजजंग में कार्रवाई की। एसी ने खाद डीलर को भारी जुर्माना आयद कर दिया। बरामद की जाने वाली खाद किसानों और जमींदारों में हुकूमती नर्कनामों में फरोख्त कर दी। बगैर स्टॉक रजिस्टर रिकॉर्ड और गैर कानूनी खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जैकबाबाद डीसीओ दरबार हाल में अहम मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसकी सरबराही सूबाई सलाहकार मीर एजाज हुसैन जखरानी ने की। मीटिंग में एमपीए गड़ी खीरू मुमताज हुसैन जखरानी, पीपी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मुगैरी, डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख, एसएसपी जैकबाबाद डॉक्टर समीर नूरचन्ना समेत जैकबाबाद ठल गड़ी खीरू के अफसरान ने शिरकत की, जिसमें बरसात में जाबहक होने वाले बुरसा को 10-10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक बरसात में जाबहक होने वाले अफराद के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। जैकबाबाद गरी खीरू ठल में मौजूद बरसात के पानी को निकालने के लिए अहम ब्रीफिंग भी दी गई। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। बड़ी मेहरबानी भाई, आज का मीटिंग यही सिलसिले में था जो सैलाब है। अभी तक पानी आपने देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पे पानी अभी तक जमा है। अब जब तक ये पानी खत्म नहीं होगा तो लोग वापस कैसे जाएंगे अपने इलाकों में? जब तक ये पानी खत्म नहीं होगा तो उनकी फसलें कैसे होंगी? मेन मसला आज का ये था कि हम इस पानी को कैसे निकाला जाए। इसमें जो सीएम साहब ने कमेटी तश्कील दी है जिले वाइज, आज उनके भी कमेटी के मेंबरान भी इसमें थे। और हमारे नुमाइंदे इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब फैसल शाहकार की चूनिया में आमद, थाना सदर और थाना सिटी चूनिया का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर डिस्ट्रिक्ट कसूर के आला अफसरान इंस्पेक्टर मलिक शमशेर खोखर, इंस्पेक्टर मलिक तारिक और एसएचओ आबद महमूद शीना की मरकजी प्रेस क्लब के सरपरस्ते आला चौधरी नदीम अशरफ जट, मरकजी प्रेस क्लब के सदर चौधरी फयाज अहमद गुड्डू, सीनियर सहाफी मलिक शराफत अली गोहर, राना खालिद, मोहम्मद नदीम और मरकजी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला से मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट कसूर के आला अफसरान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना सिटी और थाना सदर की न्यू बिल्डिंग की तामीर चूनिया के लिए बड़ा एहसास की बात है। आईजी पंजाब ने आवाम को दी जाने वाली तमाम सहूलियात और पूरे थाने का जायजा लिया। आईजी पंजाब ने इफ्तिताही तकरीब में तमाम पुलिस अफसरान को हदायत की कि हर आने वाले साइलिन को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए और जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। अवाम उन्नास को हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए गश्त के निजाम को मजीद तेज किया जाए। पाकिस्तान आर्मी के 6 लेफ्टिनेंट जनरल आज रिटायर हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अफजल अजीज कमांडर 4 कोर लाहौर, लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर अहमद शाह GHQ QMG, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मुंज DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन हेडक्वार्टर,
लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर, महमूद कमांडर एक कोर, मंगला लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान GHQ IGDE, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ DG ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक मुठियानी सिंध में एक सखी शख्स के तौर पर जाने जाने वाले एजाज अली चांडियो ने बारिश के मुतासरीन के लिए हुसैनी हाउस मुठियानी के दरवाजे खोल दिए। राशन, टेंट और दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान नकदी गांव वालों में तकसीम किया। इस हवाले से उनके भाई अख्तर अली चांडियो ने कहा कि हम बरसों से आवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। गुज़श्ता माह की बारिशों की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ। हमने कैंप में मुतासरीन में खाना भी तकसीम किया और अब वहां पर एक मेडिकल कैंप लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि इलाके में बारिश का पानी खड़ा होने से होने वाली बीमारियों पर जल्द काबू पाया जा सके। इस मौका पर इजहार अली चांडियो ने कहा कि मेरे वालिद एजाज अली चांडियो अपने दोस्तों के तावन से इलाके के बेघर लोगों की मदद के लिए दिन रात कोशिशें कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कोशिशें जारी रहेंगी। इस मौका पर यामीन चांडियो ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हमारी टीम ने जंगल में जाकर सर्वे किया और जरूरतमंदों में राशन, टेंट, खुराक, अद्वियात और दीगर सामान तकसीम किया। ये सिलसिला भी जारी है। बारिश के मुतासरीन एजाज अली चांडियो को ऐसे अमल की दुआएं देते रहे। इस मौका पर नसरुल्लाह मशहूरी, सीनियर सहाफी अनजफर तगर, सहाफी मौला बख्श, सलाहुद्दीन, आदिल अब्बासी और दीगर भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर और गिरदुनवाह में हुकूमती सब्सिडाइज आटा शहरियों की बजाय आटा महकमा फूड खुराक के तैनात एहलकारों की पुष्ट पनाही पर डीलर महंगे दामों ब्लैक में 200 से लेकर 300 रुपए ज्यादा वसूल करके ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। गरीब आवाम को आटा मिलता ही नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटी की तरफ से तैनात मजिस्ट्रेट इलाके की तरफ आना गवारा ही नहीं करते, कोई भी पूछने वाला नहीं। इस वक्त मांगा मंडी के इलाके में तकरीबन 25 के करीब डीलर बोगस लाइंस बनाकर आटा लेकर ब्लैक में फरोख्त करके और लोडर रिक्शा भरकर दूसरे इजला में भेज रहे हैं। बोगस लाइंस वाले डीलर दुकान खोलते ही नहीं, ना महकमा फूड वाले और ना AC रायवंड उनकी तरफ देखना गवारा ही नहीं करते। महकमा खुराक के एहलकार डीलरों के साथ मिलकर आटा ब्लैक करवा कर हजारों रुपए की दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ हैं। मांगा मंडी के इलाके में लूट मार करने वाले महकमा खुराक के एहलकारों की मुबैना करप्शन पर समाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब और महकमा फूड खुराक के आला हुकाम कमिश्नर लाहौर से फौरी नोटिस लेने की अपील की है कि मसनूई किल्लत पैदा करने वाले बोगस आटा डीलरों के लाइंस फौरी खत्म करके मुतालबा और ब्लैक में फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। भवाना का इकलौता जनरल बस स्टैंड तहसील इंतजामिया और जनरल बस स्टैंड इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बायस वीराने का मंजर पेश करने लगा। सहूलियात का फुकदान, मुसाफिर परेशान। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहां भवाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रुमाना से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीरात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भवाना में जनरल बस स्टैंड पर, जो कि तहसील इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जो की बहस वीराने का मंजर पेश करने लगा है। यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। जी मैं यहाँ पे 1 घंटे से खड़ा हूँ। यहाँ पे कोई ठंडा पानी का इंतज़ाम नहीं है, कोई बैठने का, मुसाफिरों का कोई बैठने का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। जिधर देखें कचरा ही कचरा है। तो हमारा ये जो लारी अड्डा ये ऐसे नज़र आता है जैसे कोई वीरान जगह। तो हमारा मुतालबा है AC साहब और DC साहब से कि हमारी ये जो मुश्किलात है इस पे कुछ ना कुछ नोटिस लिया जाए और ये हमारी जो अपील है इस पे कुछ ना कुछ हमारी बात सुनी जाए और ये जो लारी अड्डा इस पे कुछ ना कुछ काम किया जाए। जी बिल्कुल, आपने मुसाफिर की बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए ताकि हमारी जो मुश्किलात है वो कम हो सकें। जी भवाना में वफाकी दारुल हुकूमत में किसानों का धरना जारी। किसान भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से एक रोजा हड़ताल का ऐलान हुआ। तमाम वुकला ने अदालती बायकाट किया। भवाना वफाकी दारुल हुकूमत में किसानों का धरना जारी। किसान भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए तहसील बार एसोसिएशन की तरफ से एक रोजा हड़ताल का ऐलान हुआ। तमाम वुकला ने अदालती बायकाट कर दिया। इस हवाले से सदर तहसील बार एसोसिएशन मेहर ईमानुल्लाह जप्पा का कहना था कि मुल्क का 70% शोबा ज़राअत से वाबस्ता है और इस शोबा को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, मगर अफसोस कि इस शोबे को सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है।
किसान पिस रहे हैं। आज DAP 14,000 से बढ़ गई है, यूरिया नापेद है, बिजली डीजल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, फसलों का रेट बहुत कम मिल रहा। अमानुल्लाह जप्पा का मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत कहती है मुतालबात के लिए धरना देने वाले किसानों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सदर बार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों के सारे जायज मुतालबात पूरे किए जाएं। खाद, बीज, बिजली, डीजल, ज़रूरी अद्वियात और आलात की कीमतों में कमी की जाए ताकि इस रीढ़ की हड्डी को टूटने से बचाया जा सके। जनरल सेक्रेटरी नून लीग PP 138 चौधरी शहबाज अस्कर के भांजे की दावते वलीमा में वफाकी वजीर तलीम राना तनवीर हुसैन, MPA पीर अशरफ रसूल, MPA मियां अब्दुल रऊफ, सदर नून लीग PP 138 महमूद अख्तर गौरिया, साबका मेंबर जिला कौंसल शेखुपुरा हाजी तारक महमूद डोगर, एडवोकेट सदर सोशल मीडिया नून लीग PP 138 राना अब्दुल कादिर, MNA मेहर इश्तियाक, मलिक जिया, नियामत अली, माना नवीद उर्फ बग्गा डोगर, सोनू भट्टी और दीगर सियासी और समाजी शख्सियत ने शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। टंडू मोहम्मद खान महकमा तालीम में उस्ताजा की भर्ती के लिए IBA टेस्ट में 33% से 39 नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने ट्रेनिंग सेशन में शामिल न किए जाने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और सख्त नारेबाजी की। तहसील और सिटी टंडू मोहम्मद खान से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों IBA टेस्ट देने वाले उम्मीदवारों ने ट्रेनिंग सेशन में शामिल न किए जाने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और सख्त नारेबाजी की गई। इस मौका पर मुजाहिरीन ने सहाफियों को बताया कि वजीर आला सिंध की जानिब से पूरे सिंध में महकमा तालीम में उस्ताजा की भर्ती के लिए 33% से 39% तक नंबर हासिल करने वालों को ट्रेनिंग देने का ऐलान किया गया था, लेकिन तहसील टंडू मोहम्मद खान और सिटी टंडू मोहम्मद खान के उम्मीदवारों को ट्रेनिंग में शामिल नहीं किया जा रहा, जो कि सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। मुजाहिरीन ने कहा कि महकमा तालीम के अफसरान अपने मनपसंद अफराद को नौकरियां देने की साजिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी के नवाही गांव शाम की भटिया में बच्चों को अगवा करने वाले गिरोह की खातून समेत 3 अफराद को ताक़ुब करके गिरफ्तार कर लिया गया। जराये से मालूम हुआ है कि उनकी तलाशी के दौरान उनसे तकरीबन 1 किलोग्राम हेरोइन का पाउडर मिला था। शाम की भटिया के रिहायशी महकमा पुलिस के मुलाजिम राना मोहसन के घर एक बुरका पोश खातून दाखिल हुई और 1 साला बच्ची फारिया को अगवा करने लगी। बर वक्त घर वालों को इल्म होने पर बाहर खड़े मोटरसाइकिल सवार साथियों के साथ फरार हो गई, मगर बच्ची के बाप मोहसन ने ताकुब करके और मोहल्ले वालों ने कुछ फासले पर गिरफ्तार करके खूब दुर्गत बनाई। शोरगुल सुनकर सैकड़ों की तादाद में अफराद मौका पर पहुंच गए। थाना मांगा मंडी पुलिस की ताखीर से पहुंचने और लापरवाही और गलत रवैये पर गांव के हजारों की तादाद में बच्चों और बड़ों ने मुल्तान रोड शाम की भटियां बंद करके एहतजाज जारी कर दिया। एहतजाज की वजह से गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं। रोड तकरीबन 1 घंटा बंद रहा। पुलिस ने मुलजिमान को सरकारी गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। अगवाकारों में जफर अली, खातून मरियम शामिल। तीनों का ताल्लुक तहसील जड़ावाला से है। बताया गया है कि बच्ची के बाप और दादा ने मुश्तमिल हजूम की मिन्नत समाजत करके 1 घंटे बाद ट्रैफिक को बहाल करवा दिया। कसूर में सहाफत करना मुश्किल हो गया, सहाफत ववाले जान बन गई। तफसीलात के मुताबिक कसूर न्यूज के रिपोर्टर पर जानलेवा हमला, सहाफती जिम्मेदारियों को पूरा करना महंगा पड़ गया। कसूर शहर भर में ट्रैफिक और तजावुजात की भरमार की कवरेज करने पर फालूदा कारनत के लड़कों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। ब्यूरो चीफ टीवी चैनल। कसूर शहर भर में तजावुजात की भरमार, इंतजामिया खामोश तमाशाई। सहाफी आवाज उठाएं तो गुंडागर्दी का शिकार। मुकामी सहाफी पर शदीद तशद्दुद किया गया। कीमती मोबाइल तोड़ दिया। सहाफी का वालिद बेटे को छुड़वाने आया तो उस पर भी तशद्दुद किया गया और सर फाड़ दिया। उबाश गुंडा नासिर की जानिब से इस गुंडागर्दी पर शहर की सहाफती, सियासी, मजहबी और ताजर तंजीमों की जानिब से भरपूर मजम्मत। तशद्दुद करके सर फटने वाले जर्नलिस्ट का वालिद खालिद ज़ेब कम्बोज सिटी कसूर PTI का जनरल सेक्रेटरी भी है। गुंडा नासिर की जर्नलिस्ट और PTI सिटी जनरल सेक्रेटरी पर तशद्दुद की भरपूर मजम्मत। कसूर शहर भर की सहाफती तंजीमों, ग्रुपों और प्रेस क्लब की जानिब से सहाफत पर हमले की भरपूर मजम्मत की गई और DPO कसूर को गुंडागर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया गया। टंडू मोहम्मद खान कौम परस्त अवामी इत्तेहाद ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। बरसात मुतासरीन की इमदाद नहीं की जा रही है। राशन भी पीपल्स पार्टी के जयालों में तकसीम हो रहा है।
अवामी इत्तेहाद के सदर मोहम्मद जमन मलाह, जाहिद जिस्कानी, मुनव्वर सोमरू, जावेद हालपेटू और दीगर की प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक टंडू मोहम्मद खान में कौम परस्त जमातों के अवामी इत्तेहाद के रहनुमाओं सदर मोहम्मद जमन मलाह, जाहिद जिस्कानी, जावेद हालपेटू, मुनव्वर सोमरू, हामद सिंधी, साजिद भट्टी और दीगर ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि टंडू मोहम्मद खान में बरसात मुतासरीन के साथ मजाक हो रहा है। अब तक किसी एक मुतासरा अफराद को घर तमीर नहीं करके दिया गया। मुतासरीन को ताहाल टेंट फ्राहम नहीं किए गए, जबकि राशन भी सिर्फ जियालों में तकसीम हुआ। हालिया बरसातों में 10 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए, लेकिन इंतजामिया की रिपोर्ट में लिखा गया कि सब अच्छा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द इंतजामिया के खिलाफ मरहलावार तहरीक चलाई जाएगी। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल C49। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।